बुड्ढे ने सिर्फ एक मुक्का मारकर लड़के को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका। उसने लड़के को इतना मारा कि वो जमीन में धंस गया। उसके बाद जैसे ही बुड्ढे का ध्यान भटका, अंकल और आंटी जख्मी लड़के को उठाकर वहां से भाग गए। वो उसे एक टेंपल में ले गए। उनका ख्याल था कि लड़का कुछ ही देर में मर जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि लड़का एक अमर वॉरियर है जो हजारों सालों में सिर्फ एक बार पैदा होता है। उसके जख्म बहुत तेजी से ठीक हो रहे थे। कुछ ही घंटों में वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन अब एक गैंग उसका पीछा करते हुए वहां तक आ गई। बुढ़ा मास्टर उनके कमरे तक गया, लेकिन तब तक वॉरियर वहां से जा चुका था। अब वो अपनी पावर्स को भी सही से समझ चुका था, इसलिए वो बिना डरे एक कमरे से बाहर निकला। इस बार पूरी गैंग ने मिलकर उस पर हमला कर दिया, क्योंकि वो अब भी उसे पहले वाला कमजोर लड़का समझ रहे थे। लेकिन वॉरियर ने उनकी ऐसी पिटाई की कि सबको समझ में आ गया कि अब वो हीरो मोड में जा चुका है। वो सिर्फ हल्की सी लात मारता और सामने वाला दीवार पे पोस्टर की तरह चिपक जाता। बहुत सारे लोग हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे पतंग कट गई हो, लेकिन फिर भी गैंग के मास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार वॉरियर सबको पीटता हुआ मास्टर तक पहुंच गया। उसने मास्टर को कुछ लात और घूसे मारकर नीचे गिरा दिया, लेकिन मास्टर हमेशा की तरह वापस उठ गया। इस बार बुड्ढा वॉरियर की पावर के सामने टिक नहीं सका, इसलिए उसने अपना सबसे खतरनाक दाव खेलने का फैसला किया। उसने मेंढक बनकर वॉरियर पे इतना तेज हमला किया कि वो बहुत सारी दीवारें तोड़ता हुआ दूर जा गिरा। बुड्ढा फिर से हमला करना चाहता था, लेकिन वॉरियर अब उसे मौका नहीं देना चाहता था। वो 2 बार मुश्किल से बच गया। अब वो एक रस्सी से लटक रहा था कि बुड्ढे ने फिर से हमला किया और इस बार वॉरियर को मिसाइल की तरह आसमान में लॉन्च कर दिया। लेकिन वॉरियर बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने अपने दिल को शांत किया और जमीन की तरफ आने लगा। बुड्ढा फिर से हमला करना चाहता था, लेकिन वॉरियर का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो हिल तक नहीं सका। प्रेशर से वो जमीन में धंस गया। बुड्ढे ने आखिरी वार किया, लेकिन वॉरियर ने सिर्फ हाथ के प्रेशर से ही उसे रोक दिया और इस बार पूरी बिल्डिंग टूट गई।